हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस बिहार पीसीएसजे के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट और रीसेंट टॉपिक्स जिस पे आपका एक शॉर्ट नोट आ सकता है फॉर द मेंस। तो इट इज़ एंड प्लस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बिहार एपीओ करंट्स एंड एमपी पीसीएसजे। तो लेट्स बिगिन विद दिस पीपीटी। तो सबसे पहले आपका अगर टॉपिक है इट इज़ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो इंडिया में ये फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है। कहाँ पे बन रहा है? असम में बन रहा है। किस परियोजना के अंतर्गत बन रहा है? इट इज़ भारत माला परियोजना। एंड इसकी नींव किसने रखी है, या वी कैन से दैट फाउंडेशन स्टोन किसने ले डाउन किया है? इट इज़ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इज गंगा अवलोकन। तो गंगा अवलोकन जो है वो ऑन रिवर गंगा एट हरिद्वार। रिसेंटली हरिद्वार में ये इनॉग्रेट किया है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, विच इज़ मोदी जी। एंड इसी टाइम पे उन्होंने बुक रिलीज़ की थी एंड द बुक नेम वॉज राउइंग डाउन द गंगास। प्लस और क्या हुआ था, लोगो जो जल जीवन मिशन का जो लोगो था वो भी इन्होंने यहाँ पे चेंज करके एक नया लोगो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट आता है हमारा मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग जो कैंपेन था नेशन वाइड चलाया था गूगल इंडिया ने। एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड? तो ऑब्जेक्टिव ये था कि सपोर्ट करना था स्मॉल बिजनेसेस को एंड इन्हांस द डिमांड थ्रू द कस्टमर सपोर्ट। तो इसलिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा मलाबार नेवल एक्सरसाइज। तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया विल बी ज्वाइनिंग द मलाबार नेवल एक्सरसाइज। और इसमें अभी कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ आर इंडिया, यूएस एंड जापान। तो ये तो ऑलरेडी है, लेकिन अब जो नेक्स्ट होगा मलाबार नेवल एक्सरसाइज 2020, इसमें और कौन पार्टिसिपेट करेगा? इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। एंड थीम क्या होगी अब इस बार? इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट। तो ये हमारी होगी थीम। नेक्स्ट आता है हमारा डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। तो ये बेसिकली दिस स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, ये बेसिकली रिसेंटली नीति आयोग एंड द एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड न्यू दिल्ली, इन्होंने रिसेंटली अपना इंटेंशन दिखाया था फॉर दिस स्टेटमेंट डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, जिसमें अंडर दिस पार्टनरशिप नीति आयोग एंड द डच एम्बेसी एम टू क्रिएट इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू एकोमोडेट क्लियर एनर्जी। ठीक, तो ये आपका इट इज़ रिलेटेड टू decarbonization and energy transition agenda. This is a statement which was adopted by Niti Aayog and the embassy of Netherlands. Next है देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। ये बेसिकली क्या है, इनको रिसेंटली शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कंबोडिया। तो ये कंबोडिया के एम्बेसडर बनेगी इंडिया की। एंड सिंस ये किस बैच की थी? 1999। शी इज़ 1999 बैच इंडियन फॉरेंसिक सर्विस ऑफिसर और करेंटली ये जॉइंट सेक्रेटरी है इन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आता है हमारा शौर्य। तो व्हाट इज़ शौर्य? तो शौर्य की अगर हम बात करते हैं तो शौर्य इज़ हाइपरसोनिक
missile. Okay, India has recently tested fired its indigenously developed nuclear capable. क्या है ये? It is a nuclear capable hypersonic मिसाइल, और ये बेसिकली लैंड वेरिएंट है किस मिसाइल का? K-15। जो K-15 मिसाइल है उसका ये क्या है? एक लैंड वेरिएंट है। और पेलोड्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो पेलोड इसका है 200 kg to 1000 kg। तो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, शौर्य इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा आयुष्मान सरकार स्कीम। तो ये बेसिकली लॉन्च किया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया। इन्होंने ये लॉन्च किया था एंड दिस स्कीम इज़ क्रिएटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल सुरक्षा स्कीम। डिजिटल सुरक्षा स्कीम की अगर हम बात करें तो ये फ्लिपकार्ट, तो ये स्कीम आपकी स्टार्ट की थी फ्लिपकार्ट प्लस बजाज आलियांस ने। ओके और किस लिए की थी? ताकि जो कस्टमर्स हैं हु विशेस टू कवर देमसेल्फ अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस इंकर ड्यू टू द साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड्स और अदर्स विच, मतलब कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी अगर क्राइम हो रहा है तो उसको इंश्योर करने के, इंश्योरेंस देने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांस एक साथ आया था, ताकि जो फाइनेंशियल लॉस होता है कस्टमर्स को उसको इंश्योर कर सकें। ओके नेक्स्ट है हमारा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये आपका मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ऑन विच रिवर? रिवर का नेम है गोदावरी। गोदावरी रिवर पे हमारा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है और यहाँ पे NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रांट कर दिया है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी दे दिया है इसको। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो NGT ट्रिब्यूनल है उसने मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया है कि आप एक 7 मेंबर की कमेटी बनाइए फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ मेजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को हम और क्या कहते हैं? सैंट कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म पे भी आपका आ सकता है। तो ये किसने डेवलप किया है? दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और इसको हमने टेस्ट कहाँ पे किया है? चांदीपुर टेस्ट रेंज में। ओके नेक्स्ट है हमारा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इन सिंगापुर। तो सिंगापुर ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टू इट्स नेशनल आइडेंटिटी डाटाबेस। नेक्स्ट आता है हरित रतन अवार्ड 2019। तो हरित रतन अवार्ड 2019 ये दिया गया है वाइस चांसलर। किसको दिया गया है? दिस हैज़ बीन गिवन टू वाइस चांसलर of Tamil Nadu Agriculture University। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।